ईश्वर का न्याय। बड़ी ही सुंदर कहानी। माँ, आपको पता है, कल हम पिकनिक जा रहे हैं और आपको भी हमारे साथ चलना है। जब से पापा गए हैं तब से आप कहीं जाती ही नहीं। इस बार आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। देखना, वहाँ बहुत अच्छा लगेगा आपको। शाम को ऑफिस से आने के बाद रमेश अपनी माँ कावेरी जी से बोल रहा था। इसे सुनकर कावेरी जी खुश तो बहुत हुई, लेकिन तभी उनकी नजर किचन में खड़ी अपनी बहू मानवी पर गई, जो उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। वह मन ही मन कुढ़ रही थी। इसीलिए कावेरी जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पिकनिक जाने का मन तो उनका भी बहुत था, क्योंकि उनके पति राम किशन जी के जाने के बाद वह अपने आप को अकेला महसूस करती थी। लेकिन बहू का गुस्सा देखकर अपने बेटे रमेश को कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन सुबह कावेरी जी अपने काम में लगी हुई थी। तभी उनकी बहू मानवी अपने दोनों बच्चों को उठाते हुए बोली, रिया और प्रशांत, जल्दी उठो बेटा और जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, वरना हम तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इतना सुनते ही दोनों बच्चे अपनी आंखें मसलते हुए उठे और बोले, आज हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? अरे तुम्हें पता, आज हम पिकनिक जा रहे हैं। इतना सुनते ही रिया और प्रशांत खुशी से दौड़ते हुए उठे और बाथरूम की तरफ नहाने के लिए भागे। पहले मुझे नहाना है, बोलकर दोनों भाई बहन आपस में झगड़ने लगे। इसे देखकर कावेरी जी उनके पास आकर समझाते हुए बोली, अरे बेटा, झगड़ा क्यों कर रहे हो? एक मेरे वाले बाथरूम में जाकर नहा लो। कावेरी जी का इतना कहना हुआ कि उनकी बहू मानवी उन्हें घूरते हुए बोली, ये बीच में कूदने की आदत आपकी गई नहीं है ना? बहू, मैं तो बस बच्चों को समझा रही थी, धीरे से बोलकर कावेरी जी चुपचाप रसोई घर में चली गई। तभी बाहर से रमेश की आवाज आई, मानवी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा टिफिन पैक है। मानवी कमरे में थी, इसीलिए कावेरी जी ने बाहर आकर रमेश को टिफिन पकड़ा दिया। रमेश ने मुस्कुराकर पूछा, आज क्या है खाने में? तेरी पसंद के कोफ्ते और लच्छा पराठा रखा है बेटा। कावेरी जी बोल ही रही थी कि तभी मानवी भी वहां आ गई और कावेरी जी की तरफ घूरते हुए बोली, रमेश, इसमें तुम्हारा मनपसंद मिक्स वेज फ्रूट रायता भी रखा है, साथ में मीठा भी है। माँ और पत्नी की बात सुनकर रमेश ने हंसकर वो कहा, तुम दोनों जैसी माँ और बीवी हो तो इंसान खा खा कर मोटा नहीं होगा तो और क्या होगा। तभी मानवी मुंह बनाते हुए बोली, आखिर पति है आप मेरे, इतना काम करते हो तो अच्छा खाना बनाना बनता है ना। रमेश मुस्कुराता हुआ जैसे ही बाहर निकला तो मानवी ने तुरंत कावेरी जी से कहा, आपको अपनी तारीफ करवाने का ज्यादा ही शौक है ना? क्या जताना चाहती थी आप कि आप खाना बनाती है, आप ही बेटे के सारे काम करती है? नहीं बहू, वह तो रमेश ने पूछा, इसीलिए मैंने बोल दिया था, वरना मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। कावेरी जी ने डरते हुए कहा। तो मानवी चीखते हुए बोली, तो और क्या मतलब था आपका? रमेश की नजरों में मुझे नीचा गिराना चाहती है आप? अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। अब बैठी बैठी मेरा मुंह है क्या ताक रही है? जाइए और मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाइए, और खबरदार, जो एक कप से ज्यादा बनाई तो। आपको चाय नुकसान करती है, केवल मेरी ही बनाना। तो कावेरी जी चुपचाप उठकर रसोई में चली गई, क्योंकि बहू का इस तरह का बर्ताव करना रोज का काम था। लेकिन ये बात और थी कि वह अपने बेटे रमेश के सामने ऐसा कभी नहीं करती थी। जब से रमेश ने कावेरी जी से पिकनिक पर चलने के लिए कहा था, तब से मानवी के दिमाग में तूफान उठा हुआ था। वह मन ही मन कुढ़ रही थी। तभी कावेरी जी ने
चाय लाकर मानवी के सामने रख दी और जैसे ही वापस जाने लगी तो मानवी ने कहा, आज खुश तो बहुत होगी ना आप। कावेरी जी कुछ समझ नहीं पाई और मानवी की ओर देखने लगी। तो उसने कहा, अरे इतनी जल्दी भूल भी गई, पिकनिक पर नहीं जाएंगी क्या? अरे नहीं बहू, मैं कहाँ पिकनिक जा रही हूँ, वह तो रमेश ने ऐसे ही बोल दिया होगा। बोलकर कावेरी जी घबराते हुए वहां से जाने लगी। तो मानवी ने फिर से कहा, सुन बुढ़िया, जा कहाँ रही है, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। इस बार जब रमेश पिकनिक जाने के लिए कहे तो आपको मना करना है। बोल देना कि तबीयत ठीक नहीं है, इस उम्र में चला नहीं जाता। कोई भी बहाना करके मना कर दीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कावेरी जी खामोशी से सिर हिलाकर कमरे में चली गई। मानवी आए दिन रमेश के ऑफिस जाते ही कावेरी जी को कुछ न कुछ ताने सुनाती रहती थी, लेकिन कावेरी जी घर की सुख शांति के कारण चुप रहती और बहू का बर्ताव सहती रहती। कमरे में जाकर कावेरी जी अपने पति रामकिशन जी की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी और बोली, मेरा परिवार तो जैसे खत्म ही हो गया है। अपने ही लोगों के बीच बैठने का अधिकार छीना जा रहा है। आप तो चले गए, लेकिन मुझे अकेला छोड़ गए। जाकर भी बेटे का सहारा नहीं ले सकती। बेटे पर तो जैसे अब माँ का हक ही नहीं रहा। सब इस बहू का है। यहाँ कोई अपना नहीं है, ना तो कहीं जाने देती है। अगर बेटा चाहे तो बहाना बनाकर घर में छोड़ जाती है। मेरे ही घर में मेरे लिए जेल हो गया है और बेटा सोचता है कि मैं कहीं जाना नहीं चाहती। आप ही बताइए मैं क्या करूं? कावेरी जी बस आंसू बहाए जा रही थी। तभी बाहर से रिया और प्रशांत की आवाज आई, मम्मा हम तैयार हो गए हैं, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, पापा अभी पहुंचने वाले हैं। अरे पहुंचने वाले नहीं, मैं तो पहुंच ही गया हूँ। आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हो, बाहर से आते हुए रमेश ने कहा। तभी मानवी एक बड़ा सा बैग लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और बोली, सब तैयार है रमेश, आप ये सामान कार में रख दो, जब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर मानवी जैसे ही वापस मुड़ी तो पीछे से रमेश ने कहा, अरे मानवी, माँ कहाँ है, वह तैयार नहीं हुई क्या? देख लो जाकर, कमरे से तो नहीं निकल रही आज, ना जाने क्या हुआ है उन्हें। मानवी ने कहकर कनखियों से रमेश की तरफ देखा, जो झट से उठकर अपनी माँ कावेरी जी के कमरे की ओर चल दिया। रमेश ने अंदर घुसते ही देखा कि कावेरी जी लेटी हुई थी। उसने कहा, माँ आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? देर हो रही है, चलिए जल्दी से उठकर तैयार हो जाइए। बेटा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, अब तो चला भी नहीं जाता। खामखा तुम लोग भी परेशान हो जाओगे, मैं घर पर ही रहती हूँ, कावेरी जी ने कहा। तो रमेश बोला, ऐसे नहीं चलेगा माँ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चुपचाप उठकर जल्दी से तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। कहते हुए रमेश ने उनका माथा छूकर देखा। क्या माँ, ना तो बुखार है और ना ही देखने से ऐसा कुछ लग रहा है। आपको बिना घर में रहने की आदत हो गई है ना? बाहर जाएंगी तो देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और तबीयत भी ठीक हो जाएगी। रमेश तो बोलता जा रहा था, लेकिन पीछे खड़ी मानवी दरवाजे से सब देख रही थी और बार बार कावेरी जी को न जाने के लिए इशारे कर रही थी। उसकी गुस्से भरी आंखें देखकर कावेरी जी की अपने बेटे को हामी भरने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन रमेश उन्हें साथ ले जाने की जिद पर अड़ा हुआ था। तभी पीछे से मानवी की आवाज आई। गुस्से में एक फूलदान उठाकर जमीन पर दे मारा और बोली, इतने साल तक इस बुढ़िया ने राज किया और अब भी बेटा इसके वश में रहता है। आज घर के बाहर इसका आखिरी कदम होगा, इसके बाद कभी चलने को नहीं कहेगी।
पाँव पटकते हुए मानवी तैयार होने लगी। थोड़ी देर में रमेश ने कावेरी जी को तैयार कर लिया, लेकिन कावेरी जी जानती थी कि आज उन पर गाज गिरने वाली है। मानवी अब चैन से नहीं बैठेगी। इस खौफ से कावेरी जी अंदर ही अंदर कांप रही थी। तभी मानवी अंदर आई और मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, आप तैयार हो गई। अच्छा हुआ जो आप साथ चल रही है, इससे तबीयत भी ठीक हो जाएगी। वैसे कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही थी कि तबीयत खराब है? घर में रहकर कोई काम तो नहीं करना था आपको? बहू की बात सुनकर कावेरी जी समझ गई कि वह क्या कहना चाह रही है। उन्होंने तुरंत कहा, अरे रमेश बेटा, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे एक स्वेटर तैयार करना है, जो मेरी सहेली सुमित्रा है ना, उसने अपने पोते के लिए बनवाई थी। इसीलिए तुम लोग मेरी बात मानो बेटा और तुम चले जाओ। रमेश ने कहा, माँ, फिर से कोई बहाना मत बनाइए, आप चल रही है बस, और इसके आगे कुछ नहीं बोलेगा। स्वेटर को इतना जरूरी नहीं है। बेटे की बात सुनकर कावेरी जी मानवी की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो, बहू मैं क्या करूं अब, रमेश तो बात मान ही नहीं रहा है। लेकिन मानवी गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर चली गई और जाकर कार में बैठ गई। रिया और प्रशांत पहले से ही कार में बैठे हुए थे। पीछे से रमेश भी कावेरी जी को लेकर आ गया और सब लोग पिकनिक के लिए निकल गए। पूरे रास्ते मानवी मुंह फुलाकर बैठी रही। रमेश कुछ भी पूछता तो कह देती, मेरे सिर में दर्द है, इतना सारा काम है और इतना सारा खाना बनाना कोई मजाक है क्या? मेरी कोई मदद भी नहीं करता। मानवी का गुस्सा देखकर रमेश ने कहा, अरे यार, शांत हो जाओ और अपना मूड ठीक करो। मैं जल्द ही एक मेड का इंतजाम कर दूंगा। कम से कम पिकनिक पर तो खुश होकर जाओ यार। दोनों बच्चे भी रास्ते भर खिलखिलाते रहे और खूब बातें करते रहे। कावेरी जी भी उनके साथ रहकर घर पर हुई बातें भूल गई। थोड़ी देर बाद पिकनिक स्पॉट आ गया। दोनों बच्चे, रिया और प्रशांत, कार से उतरकर पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। रमेश और मानवी ने मिलकर कार से सामान निकालकर बाहर रखा और चटाई पर रखकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगे। कावेरी जी भी इधर उधर टहलते हुए हरियाली देखने लगी। लेकिन मानवी के मन में एक ही बात चल रही थी, इस बुढ़िया को कैसे सबक सिखाया जाए। वह थोड़ी देर बैठी रहने के बाद उठकर कावेरी जी के पास गई और बोली, क्यों बुढ़िया, बहुत खुश हो रही है ना? बाहर आकर कावेरी जी उसकी आवाज सुनकर डर गई। उन्होंने रमेश की तरफ देखा तो वह बच्चों के साथ गेम खेलने में व्यस्त था। उसका ध्यान अब खेल में था। कावेरी जी का डरता हुआ चेहरा देखकर मानवी ने कहा, मम्मी जी, आप तो डरी हुई लग रही है। देखिए ना, हम यहाँ से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है। अगर यहाँ से आपको धक्का दे दूं तो। ये सुनकर कावेरी जी के होश उड़ गए। वह पसीना पोंछते हुए कांपती आवाज में बोली, बहू, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? सामने है तुम्हारा पति, कुछ तो सोचो। तुम्हें इस हद तक कैसे गिर सकती हो? देख बुढ़िया, रमेश को कुछ पता नहीं चलेगा। वो तो यही सोचेगा कि तुम्हारा पैर फिसल गया होगा। और वैसे भी ज्यादा चिंता मत कीजिए, ये कोई पहाड़ी नहीं, बस एक टीला ही है। इसीलिए तुम मरोगी नहीं, बस हड्डी टूटेगी। लेकिन फायदा ये होगा कि फिर कभी फुदक कर हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगी। कावेरी जी समझ गई थी कि मानवी ये सब क्यों कर रही है, लेकिन उनकी भी क्या गलती थी। रमेश ने उनकी बात भी कहाँ सुनी थी। उन्होंने कहा, बहू, मैंने कितना मना किया था, लेकिन रमेश नहीं माना, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ तो माँ जी, वही तो मैं कह रही हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब आपको यहाँ से नीचे गिरना ही पड़ेगा। कहकर मानवी रमेश की तरफ देखते हुए आगे बढ़ी और कावेरी जी का हाथ पकड़ लिया। वह एक छोटी सी पहाड़ी का किनारा था। ज्यादा गहरा तो नहीं, लेकिन गंभीर चोट लगने की पूरी आस थी। रमेश की तरफ देखते हुए मानवी जैसे ही
कावेरी जी को धक्का देने लगी। तभी पीछे से रमेश की आवाज आई। मानवी के पैर कांप गए। उसका पैर फिसल गया और कावेरी जी की जगह वह खुद पहाड़ी से नीचे गिर गई। कावेरी जी जोर से चिल्लाई, मानवी बेटा। लेकिन तब तक मानवी नीचे गिर चुकी थी। रमेश दौड़ते हुए आया और नीचे देखा। पहाड़ी ज्यादा ऊंची तो नहीं थी, लेकिन बहती नदी के किनारे मानवी बेहोश पड़ी थी। दोनों बच्चे माँ को गिरा देखकर जोर जोर से रोने लगे। रमेश ने दौड़कर मदद के लिए दूर जा रहे एक शख्स को पुकारा। उसने आकर बताया कि नीचे जाने का रास्ता बाई तरफ से है। ये सुनकर रमेश भागकर नीचे गया। दोनों बच्चे भी वहां पहुंच गए। बेहोश पड़ी मानवी को रमेश ने पानी के छींटे मारे तो मानवी होश में तो आ गई, मगर दर्द के मारे उठ न सकी। उसे कमर में गंभीर चोट लगी थी। कुछ लोगों की मदद से रमेश उसे कार तक ले आया और अस्पताल ले गया। सब बाहर बैठे डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। उदास रमेश को उसकी माँ का दिलासा दे रही थी। रमेश, चिंता मत कर बेटा, बहू ठीक हो जाएगी। तभी डॉक्टर बाहर आई और बोली, अंदरूनी चोटें हैं, कंधे में हल्का फ्रैक्चर भी है, देखभाल से सही हो जाएगा, लेकिन आराम करना होगा। कुछ दिन तक मानवी अस्पताल में ही रही। एक हफ्ते बाद रमेश उसे घर ले आया और अपने कमरे में लिटा दिया, क्योंकि अभी डॉक्टर ने मानवी को उठने के लिए मना किया था। कावेरी जी मानवी के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं अपनी बेटी का इतना ध्यान रखूंगी कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मानवी ने रमेश से धीरे से कहा, रमेश, मेरी माँ को खबर कर दीजिएगा, वह आ जाएगी। बहू की बात सुनकर कावेरी जी को बहुत ठेस लगी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। वह मानवी के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए चुप रह गई। रमेश ने कहा, माँ को तो मैं बुला लूंगा, लेकिन तुम गिरी कैसे मानवी, ये समझ नहीं आया। जहां तक मुझे याद है तो मम्मी आगे और तुम पीछे थी। ये सुनकर कावेरी जी तुरंत बोली, हाँ बेटा, वास्तव में मैं ही गिरने वाली थी, लेकिन बेचारी मानवी ने मुझे बचाकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। तो रमेश ने कहा, मानवी, तुम मम्मी का कितना ख्याल रखती हो, देख लो मम्मी, तुम्हें ऐसी बहू नहीं मिलेगी। कहकर रमेश मुस्कुराकर बाहर चला गया। कावेरी जी भी उठकर बाहर जाने लगी तो पीछे से मानवी ने कहा, बुढ़िया, तुम ये सब ड्रामा क्यों कर रही थी? तुम क्या सोच रही हो कि तुम मेरी बड़ाई करोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी? ये भूल जाना, समझी तुम? बहू की बात सुनकर कावेरी जी बोली, ये सब क्यों कह रही हो बेटा? ये सब अपने दिमाग में मत लाओ, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। तो मानवी सख्त आवाज में बोली, मेरी माँ आ जाएगी, उसके बाद मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना। कावेरी जी उदास सा मुंह लेकर कमरे से बाहर आ गई। बहू तो हमेशा उन्हें यूं ही अपमानित करती रहती थी, मगर ऐसे हालातों में भी वह चुप रहती थी। जबकि गिरते वक्त कावेरी जी ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की थी और मानवी खुद भी ये बात अच्छे से जानती थी, लेकिन उसका नकारात्मक मन सकारात्मक कैसे सोच सकता था। खैर, थोड़ी देर बाद मानवी की माँ भी आ गई। अब दिन भर वह उसके कमरे में बैठी रहती। मानवी उसे कुछ करने को कहती तो तबीयत का बहाना बनाकर लेटी रहती। एक दिन दोपहर में मानवी ने अपनी माँ से सूप बनाने को कहा, लेकिन उसकी माँ बेटी ने कहा, समदन जी से बनवा लो ना, वह तुम्हारे टेस्ट का बनाना जानती है। जब कावेरी जी ने ये बात सुनी तो वह तुरंत सूप बनाकर ले आई। कावेरी जी रोज ही मानवी के खाने पीने और दवा का ध्यान अच्छे से रख रही थी, जबकि कई बार उन्होंने मानवी और उसकी माँ को आपस में उनकी बुराई करते सुना था। पहले तो उनका मन दुखी होता, लेकिन फिर वह यही सोचती कि कुछ भी हो, है तो मेरे बेटे की गृहस्थी ही, इसलिए चुप रह जाती। और फिर
फिर से मानवी की सेवा में जुट जाती। वह पूरे दिन काम में लगी रहती, लेकिन जैसे ही रमेश के आने का समय होता, तो मानवी की माँ तुरंत ही किचन में पहुंच जाती। कावेरी जी खाना बनाती और वह रमेश के आगे पीछे घूमकर ये जताती रहती कि वह सारे काम कर रही है। मानवी भी रमेश के सामने बार बार अपनी माँ को ही आवाज लगाती, लेकिन कावेरी जी सब समझ रही थी, पर खामोश थी। एक दिन मानवी ने अपनी माँ से पानी मांगा, लेकिन उसकी माँ मोबाइल में ही लगी रही और बोली, अरे, अपनी परमानेंट नौकरानी को बुला लो ना बेटा, मैं गेम खेल रही हूँ, उठूंगी तो आउट हो जाएगा। उस वक्त बच्चे भी घर पर नहीं थे और कावेरी जी को आवाज देने में मानवी का आत्मसम्मान गिर रहा था। सो खुद ही उठने लगी, लेकिन बैठते ही इतना तेज दर्द उठा कि वह संभल ना पाई और बेड से नीचे गिर गई। कंधे में जबरदस्त दर्द हो रहा था। उसकी चीख से कावेरी जी दौड़ते हुए कमरे में आई और मानवी को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, बेटा, मुझे आवाज क्यों नहीं दी, या अपनी माँ को कह देती। खुद उठकर खतरा मोल क्यों लेती हो, ऐसे तो तकलीफ बढ़ जाएगी ना, जबकि डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। कावेरी जी की बात सुनकर मानवी चुप रही और उनके सहारे से मुश्किल से उठकर बेड पर बैठ गई। उसी वक्त मानवी की माँ सहारा देने भी आई, तो उसने अपनी माँ का हाथ झटका दिया। अब मानवी के कंधे का दर्द फिर से बढ़ने लगा, तो रमेश उसे अगले ही दिन डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए, फ्रैक्चर बढ़ गया है तो दिक्कत हो सकती है, महीनों बेड पर भी रहना पड़ेगा। ये सुनकर तो मानवी डर ही गई। अब उसने कावेरी जी की मदद लेना शुरू कर दिया। उसकी माँ वैसे भी ध्यान नहीं देती थी, लेकिन रमेश को दिखाने के लिए उसने अपनी माँ को वापस नहीं भेजा। 2 महीने तक सब ऐसे ही चलता रहा और अब मानवी की हालत में काफी सुधार हो गया, जिसका सारा श्रेय केवल कावेरी जी को मिलना चाहिए था। लेकिन मानवी रमेश के सामने एक ही बात कहती रहती, रमेश, मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती है, अच्छा हुआ जो इन्हें बुला लिया, वरना कौन मेरा ख्याल रखता। तुम्हारी माँ तो खुद ही कुछ नहीं कर पाती। तो रमेश ने भी मानवी की माँ से कहा, मम्मी जी, आपने अच्छा किया जो यहाँ आ गई, लेकिन अब मानवी काफी ठीक हो चुकी है। आपको जाना है तो बता दीजिएगा, घर पर बहू सब आपको याद करते होंगे। लेकिन मानवी की माँ जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि इतनी सेवा उनकी बहू भी नहीं करती थी जितनी कावेरी जी कर रही थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। मानवी अब चलने फिरने लगी और माँ के साथ बैठकर अपनी सास को बस ऑर्डर देती रहती। वह ये भूल गई थी कि अपनी ही माँ के कारण वह ठीक होते होते फिर से तकलीफ में आ गई थी। एक दिन सुबह सुबह मानवी ने कावेरी जी पर ऑर्डर चलाते हुए कहा, सुन बुढ़िया, आज खाने में छोले भटूरे बनाने हैं, ये रोटी खा खा कर तंग आ गई हूँ मैं। कावेरी जी बेचारी क्या बोल सकती थी, बस माँ बेटी के कहे अनुसार उनके ऑर्डर पूरे करती रही। उन्होंने चने भिगो दिए और दोपहर में छोले भटूरे बनाने लगी। तभी मानवी किचन में आई और पानी पीने लगी। अचानक से मानवी की माँ पीछे से आकर उसके हाथ से पानी की बोतल लेने लगी। इस तरह अचानक आ जाने से मानवी चौंक गई और बोतल छूटकर तेल से भरी कढ़ाई में जा गिरी। काफी सारा तेल उछलकर कावेरी जी के हाथ पर जा गिरा, तो कावेरी जी की चीख निकल गई। मानवी ने जल्दी से उन्हें बाहर सोफे पर बिठाया और दवाई लाकर लगाने लगी। तभी पीछे से उसकी माँ बोली, अरे मानवी, इतना भी कुछ नहीं हुआ, यूं ही चिल्ला रही है, कहीं तुझे इन पर दया तो नहीं आ गई है। आप चुप रहिए माँ, मानवी ने अपनी माँ को घूरते हुए कहा और कावेरी जी को दवाई लगाकर
कमरे में आराम करने भेज दिया। फिर अपनी माँ से बोली, मम्मी, रमेश को पता चल गया ना तो क्या होगा पता है? वह पूछेगा कि माँ से भटूरे क्यों बनवाए, आप और मैं क्या कर रही थी, और अगर हम बना रहे थे तो माँ को चोट कैसे आई? इतनी इंक्वायरी का क्या जवाब देंगे, ये सोचिए। तो उसकी माँ सोच में पड़ गई। तभी वहां कावेरी जी लंगड़ाती हुई आई और बोली, तुम चिंता मत करो मानवी, अगर रमेश ने पूछा तो मैं बोल दूंगी कि बहन जी बना रही थी और मुझसे ही पानी छलक कर कढ़ाई में गिर गया। तुम पर और बहन जी पर कोई बात नहीं आएगी। सास की बात सुनकर मानवी हक्की बक्की रह गई। तभी उसकी माँ बोली, बहन जी आप तो बड़ी चतुर है, कितनी आसानी से इल्जाम हम पर डालने की प्लानिंग कर रही है। मानवी बेटा, इस पर कोई भरोसा मत करना, ये हमें फंसा देगी। बहन जी, ये क्या कह रही है आप? मानवी को मैंने बहू नहीं, अपनी बेटी समझा है और इसको मैं हमेशा बचाती रहूंगी, कावेरी जी ने कहा। तो मानवी की माँ बोली, ओहो मानवी देखो तो, तुम्हें तो बहुत अच्छी सास मिली है, कैसी तुम्हारे साथ खेल खेल रही है। कहते हुए उसकी माँ कावेरी जी के पैरों तले से कारपेट खींचने ही वाली थी कि तभी पीछे से रमेश के चीखने की आवाज आई, माँ ठीक तो हो आप? पीछे खड़े रमेश ने सब सुन लिया था। उसने जल्दी से आकर कावेरी जी को गिरने से बचा लिया। हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, कावेरी जी ने कहा। तभी रमेश की नजर उनके जले हुए हाथ पर गई। वह कुछ बोलता उससे पहले ही मानवी की माँ बोली, दामाद जी हम तो अपना घर छोड़कर यहाँ आपकी मदद करने आए हैं, लेकिन आपकी माँ तो हमें फंसा रही है। मानवी को भी मैंने सेवा करके ठीक कर दिया, लेकिन आपकी माँ ऐसे ही रूप दिखाती रहती है। आज अपनी ही गलती से जल गई है, लेकिन अभी अभी कह रही थी कि आपसे हमारी शिकायत करेंगी और मुझे घर भिजवा देगी। तभी मानवी ने हकलाते हुए कहा, वैसे रमेश तुम आज जल्दी कैसे आ गए? तो रमेश ने कहा, मानवी मुझे शर्म आती है तुम पर और तुम्हारी माँ के दिए हुए संस्कारों पर। फिर रमेश ने मानवी की माँ की तरफ देखते हुए बोला, और माँ जी आप ज्यादा झूठ मत बोलिए, दरवाजे पर खड़े हुए मैंने सब देखा भी है और सुना भी है। तभी मानवी को लगा कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। उसने आंसू बहाते हुए रमेश से कहा, रमेश प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मैं सच कहती हूँ माँ जी मेरी गलती से नहीं, बल्कि वो तो इत्तेफाक से जली है। मैंने तो माँ जी को झट से दवाई भी लगाई थी। तभी कावेरी जी ने तुरंत कहा, हाँ बेटा, मानवी ने मेरा पूरा ख्याल रखा, जो हुआ अचानक हुआ था, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन माँ, मैं जो इतनी देर से देख रहा हूँ उसमें मानवी की माँ भी पूरी गलती है। मेरी माँ को उनके ही घर में खड़ी होकर बेइज्जत कर रही है, हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? रमेश ने कहा। तो मानवी की माँ बोली, वाह, अब बात बिगड़ती दिखी तो सब लोग एक और हो गए। आपको पता है दामाद जी कि मानवी पहाड़ी से कैसे गिरी थी? इतना सुनते ही मानवी का चेहरा उतर गया और वह अपनी माँ की तरफ चुप रहने का इशारा करने लगी, लेकिन वह बोलती रही और रमेश चुपचाप खड़ा कभी मानवी की तरफ देख रहा था तो कभी उसकी माँ की तरफ। तभी मानवी की माँ ने कहा, दामाद जी, मानवी आपकी माँ को धक्का देने जा रही थी मगर खुद ही गिर गई। ये सुनकर रमेश का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह मानवी से कुछ कहता उससे पहले ही मानवी रमेश के पैर पकड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो रमेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी रमेश ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, मैंने कई बार महसूस किया है कि तुम माँ से चिढ़ी हुई हो और जानबूझकर उन्हें साथ नहीं ले जाना चाहती। तभी मैं इस बार जिद करके उन्हें ले गया था, लेकिन तुमने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अगर माँ गिर जाती
और उन्हें कुछ हो जाता तो? तभी मानवी की माँ बोली, गिरी तो मेरी बेटी थी दामाद जी, कितनी चोट आई थी उसको, लेकिन आपकी माँ ने ख्याल तक नहीं रखा। मजे से सारे दिन सोती रहती थी और मैं इसका दिन भर ख्याल रखती थी। क्यों बेटी मानवी, मैं सही कह रही हूँ ना? मानवी वहां खड़ी अपनी माँ के बदलते रंग को देख रही थी। तभी रमेश ने गुस्से में कहा, मानवी, इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितनी देर में तुम्हारी माँ ने बदल दिए हैं। आज मानवी की आंखों पर से भी अपनी माँ के झूठे प्यार और दिखावे का पर्दा उतर चुका था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बस करो माँ, अब इतना झूठ मत बोलो। वास्तव में आपको बेटी की ना तो फिक्र है और ना ही झूठ बोलने में कोई शर्म आ रही है। आप मेरे साथ देती तो उस दिन मैं बेड से नहीं गिरती। मम्मी जी ने आकर मुझे नहीं देखा होता तो न जाने क्या होता। इनकी सेवा और देखभाल से मैं ठीक हो पाई हूँ। आपने तो इनसे भी अपनी सेवा करवाई है। कहते हुए मानवी फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सास कावेरी जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। रमेश हैरान सा देखता रह गया। आप मानवी की माँ हैं, इसीलिए इज्जत से निकल जाने को कह रहा हूँ, नहीं तो बेइज्जती करके निकालना मुझे भी आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मेरी माँ को गिरा रही थी, रमेश ने कहा। रमेश का गुस्सा देखकर मानवी की माँ चुपचाप पैर पटकती हुई कमरे में गई और अपना बैग लेकर घर से निकल गई। उधर मानवी कावेरी जी से बोल रही थी, मम्मी जी, किस मुंह से माफी मांगू मैं आपसे? अगर आप गिर जाती तो शायद हम आपको खो भी देते, लेकिन उस दिन आपने तो मेरा हाथ पकड़कर बचाने की कोशिश भी की थी। अच्छा हुआ जो मैं गिरी और आज मुझे माफी मांगने का मौका मिला, नहीं तो मेरी आंखें भी कभी खुलती ही नहीं। मैं आपके साथ इतना गलत कर रही थी और फिर भी आप चुपचाप सहती जा रही थी। कहते हुए मानवी फूट फूट कर रोने लगी। तभी कावेरी जी उसे कंधों से पकड़कर उठाते हुए बोली, उठो बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं इसीलिए कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन तुम्हारे विचार जरूर बदल जाएंगे। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा था, बस तुम्हारा देखने का नजरिया गलत था। तभी वहां खड़ा रमेश मानवी को घूरते हुए अंदर जाने लगा तो कावेरी जी ने कहा, बेटा, तुम भी बहू को माफ कर दो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो रमेश ने कहा, माँ, मेरा दिल आपकी जितना बड़ा नहीं है। मानवी को इतनी बड़ी गलती की माफी चुटकियों में कैसे मिल सकती है? सोचकर देखो, अगर उस दिन आप गिर जाती तो क्या मानवी कभी ये बात स्वीकार करती? नहीं ना। कहकर रमेश अंदर जाने लगा तो मानवी उसके पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए बोली, प्लीज रमेश, मैं जानती हूँ मेरी गलती माफ करने लायक नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मानवी गिड़गिड़ा रही थी तो कावेरी जी ने कहा, बेटा, मेरे कहने पर तुम बहू को माफ कर दो ना। ये पहले वाली बहू नहीं रही, अब बेटी बन चुकी है। कावेरी जी के बार बार कहने पर रमेश ने उनकी बात का मान रखते हुए मानवी को माफ कर दिया और पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।